जो आपके माइलस्टोन आते हैं ना, उसमें लिखा आ रहा था BBSR। तो देख के मज़ा आ गया। बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो राइड पे? वेयर आर यू हेडिंग टुवर्ड्स? अगर मुझे डायरेक्ट कोलकाता जाना होता, आगे से जो है 2 फेरीज पकड़नी होगी। ओह शिट, लग गए मेरे तो। 4-5 लोग लगे ऊपर चढ़ाने के लिए। लेफ़्ट शोल्डर और रिस्ट जो है उस पर हल्का सा यार झटका आया है। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी, और मैं कहूँगा जय जगन्नाथ। सो भाई, देखा आपने पिछले एपिसोड्स में किस तरह से मैं पुरी आया। पुरी में मैंने दर्शन किए प्रभु के, और भाई बहुत ही शानदार रहे मेरे दर्शन। इसके अलावा कोणार्क गया, और भाई शक्तिपीठ भी होके आ गया मैं, जो कि थी माँ रामाचंडी। सो भाई, अब मैं निकल रहा हूँ अपने आज के सफ़र पे। ये मेरा कुछ स्टे था यहाँ पर, ये होटल गुरु स्टेट। अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे पुरी, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। रूम्स बहुत शानदार है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है मंदिर के बहुत पास है, यानी कि आपको मोबाइल फ़ोन, शूज़ वगैरह सब रूम में रख के जाओ बेफिक्र होके, और दर्शन करके आओ प्रभु के आराम से। विद इन हार्डली आपको वॉकिंग 5 मिनट में पहुँच जाओगे आप। सो दोस्तों, आज जो सफ़र करने वाला हुआ है वो करने वाला हूँ पुरी से गंगा सागर का, यानी कि अपनी इस राइड की 9th स्टेट, जो कि होने वाली है वेस्ट बंगाल। सो दोस्तों, कुछ 600 किलोमीटर्स का सफ़र है, जिसके लिए 12-13 घंटे दिखा रहा है। थोड़ा ब्रेक वगैरह लो तो 14-15 घंटे हो ही जाते हैं। तो एक ब्रेक में कहीं लेके जाऊँगा, बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता कि कैसा माहौल है वेस्ट बंगाल में और कैसे सड़कें हैं। तो चलिए, यहाँ पर अपनी नंदी है ऑल सेट, और ये दादा लोग, जय जगन्नाथ दादा। सो चलिए, मैंने चिट चैट वगैरह कर रहा था यहाँ पे दादा वगैरह से, बढ़िया है, मज़ा आया। तो अब चलते हैं और आज की राइड को करते हैं प्रारंभ। सो भाई, कुछ इस तरह का है पुरी का ये ग्रैंड रोड, जो कॉरिडोर बना है जगन्नाथपुरी का, बहुत ही शानदार है भाई। और यहाँ पे ना, ये जो आप देख रहे हो, जहाँ से गाड़ी पलटी मेरे सामने से, इसके बाद जो है कार्स, ऑटो रिक्शा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आप गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ तक ला सकते हो ड्रॉप के लिए। टैक्सी भी अगर आपको चाहिए तो आपको आना पड़ेगा इस लोकेशन पे, और यहीं से मिलेगी। जैसे मैं पिछले एपिसोड में कुणाल भाई के साथ गया था कोणार्क मंदिर वगैरह, तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा था, उसके बाद टैक्सी मिली। तो फ़िलहाल क्रॉस कर रहा हूँ भुवनेश्वर, और भाई बहुत सारा, जब मैं रोड पे चल रहा था ना, तो उस पर जो आपके माइलस्टोन आते हैं ना, उसमें लिखा आ रहा था BBSR, और नीचे उड़िया लैंग्वेज में। सो भाई, 1-2 बार तो मेरे को समझ नहीं आया वो, फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई BBSR भुवनेश्वर है। ट्राई करते हैं दही बड़ा, मस्त लग रहा है, खुशबू मस्त है, खाता हूँ, है ना, और फिर आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। मज़ेदार है भाई, मज़ेदार। आ रहे उड़ीसा तो ट्राई ज़रूर करना, रोड किनारे रुक के। सो भाई, दही बड़ा खा के निकल गया हूँ, और भाई साहब क्या ही दही बड़ा था, एकदम सॉफ्ट और लोडेड छोले से, आलू से, और पता नहीं क्या क्या डाला रखा था यार, और मात्र 40 रुपये। भाई वो एक दही बड़ा खाने के बाद ना मेरा पेट ऐसा भर गया कि पूछो ही मत, मज़ा आ गया। सो भाई, गंगा सागर के बारे में आपको मैं छोटा सा एक हिंट देता हूँ। गंगा सागर जो है ना, एक तीर्थ है हिंदुओं का पवित्र, और हर साल संक्रांति के टाइम पे, यानी कि 14 जनवरी को वहाँ लगता है बहुत बड़ा मेला। खैर, मैं तो उससे पहले ही जा रहा हूँ, बिकॉज़ भाई यार, मेले वेले पे भीड़ इतनी पसंद नहीं है मुझे। सो वहाँ पे क्या है ना, माँ गंगा जो है वो मिलती है समुद्र में। सो गंगा जी जो है वहाँ पे ओशन में मिल जाती है, और जो 14 जैन को हर साल जो मेला होता है मकर संक्रांति पे, वो काफ़ी बड़ा मेला होता है भाई, और काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है वहाँ 14 तारीख को स्नान के लिए आते हैं। सो भाई, चलते हैं, बहुत बढ़िया जगह है, और बाकी के जो माइथोलॉजिकल फैक्ट्स हैं वो स्टोरी में आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। तो दादा मिले हमको यहाँ से, उनको देख के मज़ा आ गया। बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो राइड पे? तो हमने बोला बस चले जा रहे। आप यहीं से लोकल ही हो? हाँ, हम लोकल ही। चलो बढ़िया है। तो उड़ीसा में ना, मैंने एक बात नोटिस करी है, जितनी भी नदियाँ मोस्टली वो सूखी पड़ी हुई है यार। खेती हो रही है उनमें मस्त, मेरे को लगता है सब शायद बरसाती नदियाँ हैं, क्योंकि जितनी नदियाँ, जितने ब्रिजेस क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत पानी दिखता है, अदरवाइज़ सारी नदियाँ सूखी पड़ी हुई है।
Oh, where are you heading? Towards? Sorry? Kolkata. Kolkata. Ride safe, bro. Take care. So भाई ये भाई साहब जा रहे हैं कोलकाता। जी हाँ। सो साइकिल से जा रहे हैं और अपन मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, तो मैंने पूछ लिया भाई से कि कहाँ तक जा रहा है। तो वो जो मस्त वाला हाईवे था उसको छोड़ के मैं आ गया हूँ इगरा सोलपता रोड पे। अगर मुझे डायरेक्ट कोलकाता जाना होता तो मैं वही हाईवे लेके जाता, लेकिन मुझे गंगा सागर विज़िट करने जाना था। कोलकाता में इसके बाद जाऊँगा, तो भाई ये अंदर वाले जो स्टेट हाईवे है ना, इनसे होके जाना पड़ेगा मुझे। सो इसलिए टाइम टेकन ज़्यादा दिखा रहा है, बिकॉज़ रोड जो है वो छोटी है और अभी भी 218 किलोमीटर बाकी है। नज़ारा बढ़िया है, केले के पेड़ हैं और भी बहुत सारे पेड़ हैं। बस थोड़ा सा स्पीड का इशू आएगा, बिकॉज़ वो 6 लेन हाईवे था और भाई यहाँ पे तो देख लो, कोई बात नहीं, सब चीज़ के मज़े लेने चाहिए भाई। ऑलराइट, सो दोस्तों लिया है आज का अपना लंच ब्रेक और मैं हूँ फ़िलहाल वेस्ट बंगाल में। जैसा कि आपने देखा, वेस्ट बंगाल एंटर कर चुका हूँ और मैं रुका हूँ एसएसपी रेस्टोरेंट में। भाई इस पूरे स्टेट हाईवे पे अभी तक मुझे यही अच्छा ढंग का स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट दिखा, तो रुका हूँ यहाँ पे। बिरयानी ऑर्डर कर दी है अंदर, बिकॉज़ बिरयानी ऑलरेडी बनी रहती है और जल्दी सर्व भी हो जाती है यार। अब भाई ऐसा है कि अभी तक जो माहौल है ना, माहौल बड़ा ही यार थोड़ा टेंशन वाला हो रहा है, बिकॉज़ ये देखो आप, ये अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो गई होगी यार। तो आगे जाते जाते कहीं 4-5 बजे तक अंधेरा ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ फॉग काफ़ी है यार। ये देखो आप, आपको सामने दिख रहा होगा अलग ही फॉग है ना, और क्लियरिटी इतनी नहीं दिख रही होगी वेदर में। सो फ़िलहाल चलता हूँ अंदर, कुछ खाते हैं यार, है ना, क्योंकि आगे का पता नहीं है रस्तों का। स्टेट हाईवे इसी टाइप का है, स्टे भी ढूंढना पड़ेगा अगर रात जल्दी हो गई। सुबह एसएसपी रेस्टोरेंट से खाना वाना खा के निकल गया हूँ और ये कुछ 200 किलोमीटर के लिए भाई 5.5 घंटा बता रहा है। तो बीच में हुबली रिवर आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि शायद फेरी लेनी पड़ सकती है नंदी को बोट पर चढ़ा के और फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना होगा। कुछ ऐसी ही कहानी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें ना क्लियर नहीं दिखा रहा है मैप पे। हुबली रिवर का बड़ा सा पार्ट दिखा रहा है, तो मैप में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। ऑलराइट भाई, सब बारी है वेस्ट बंगाल से पेट्रोल भरवाने की। फुल कर दीजिएगा टैंक। सो यहाँ पे जो दिखा रहा है रेट वो है 105 रुपये 25 पैसे। चलो बढ़िया है, फुल करवाते हैं। गंगा सागर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक आपको ऑल द वे कोलकाता से होते हुए जाना पड़ता है बाय रोड, और एक ये जो मैंने लिया है 16B से। सो भाई इसमें ऐसा है ना कि आपको वेसल के थ्रू ट्रांसफ़र करनी पड़ती है बाइक। तो 2 वेसल लगेंगे, एक डायमंड हार्बर से और एक गंगा सागर हार्बर से। सो भाई देखते हैं, चलते हैं आपको लेके। सो भाई लकीली मैंने लिया था एक रॉयल एनफील्ड हल्दिया के शोरूम के बाहर ब्रेक, और भाई एक्सीडेंटली मुझसे वहाँ टकरा गए उनके ओनर नुरुल जी। तो मुझे नहीं पता था कि वो उनके ओनर है। वो आए, उन्होंने रैंडमली बात करी, बातों बातों से उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का ओनर हूँ। और भाई साहब उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने मुझे कहा कि भैया मैं आपका होटल करवा देता हूँ, मेरे पहचान का ही होटल है, तो आप वहाँ जाके रुकिए और आप कल सुबह अपनी मॉर्निंग में राइड स्टार्ट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। सो भाई ये कुछ इस तरह का होटल है। ये रूम है भाई, TR पैलेस पे मैं रुका हूँ, और अकेले बंदे के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा रूम है। वॉशरूम वगैरह और बालकनी भी है, इस साइड बालकनी भी है भाई। तो थैंक यू नुरुल जी, तहे दिल से शुक्रिया आपका। सो भाई फटाफट अब खाना वाना खाऊंगा और फिर सुबह मिलते हैं। डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ फेरी से गंगा सागर के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हल्दिया। सो भाई ये था रॉयल एनफील्ड शोरूम यूनिक्स राइडर्स, जो भाई कल मैं आके नुरुल जी से मिला था और उन्होंने मेरे को गाइड किया। थैंक यू सो मच नुरुल जी, बहुत शानदार आदमी है और शोरूम भी बहुत बढ़िया है यार। तो चलिए अब करते हैं आज की अपनी आगे की राइड को
प्रारंभ। और आज जो है भाई मुझे 2 फेरीज़ लेके जाना है। कल रात को तो बंद हो गई थी, तो फटाफट से पहुंचते हैं उस लोकेशन पर जहां से फेरी पकड़नी है। ऑल राइट दोस्तों, सो फ़िलहाल हूँ कुकराती डायमंड हार्बर सर्विस पे। और भाई ये है टिकट काउंटर, और यहाँ से जो है मैंने टिकट लिया, ये जहाँ भैया खड़े हैं। और बाइक जो है फ़िलहाल अंदर से लेके जानी है। वैसल है जो कि हर 2 घंटे में यहाँ से आपको डायमंड हार्बर के लिए लेके जाता है। तो चलते हैं भाई। अरे 350 किलो की है, धक्का मारने में मेरी जान निकल जाएगी। ये इधर से ऊपर सीधे जाना है ना? मैं डायमंड हार्बर, यही वाली है ना? हाँ जी, पूरा साउथ इंडिया कर रहा हूँ, अभी ऊपर नॉर्थ ईस्ट भी जाऊँगा। दादा 1 मिनट रुक जाना। अरे दादा 1 मिनट रुक जाना ना। क्या हुआ है, डायमंड हार्बर नहीं जा रहा क्या? अरे आप इधर आ जाइए। ओह शिट, लग गए मेरे तो। अबे उतारूंगा कैसे? डायमंड हार्बर के लिए यही है ना? अरे यार शिट। हेल्प करवा दोगे थोड़ी सी? ब्रो, अरे यार दादा थोड़ी हेल्प करवा दोगे? और गाड़ी भारी है ना, और कुछ नहीं। हाँ हाँ डायमंड जाएगा तो? हाँ डायमंड चलो आगे चलो। चली जाएगी। यार तो भारी गाड़ी किनोगे ना, हल्का रंग क्यों करूँगी? चलो 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 चलो। ऑलराइट दोस्तों, सो बोर्ड कर दिया है वेसल पे। और भाई ये इस तरह का वेसल है जो कि यहाँ से लेके डायमंड हार्बर जाएगा। भाई साहब बड़ी गाड़ियाँ ले लो ना, रोड पे बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ से लाने में हालत ख़राब हो गई है। सो चलते हैं। 80 रुपीज़ बाइक का चार्ज है, 80 रुपीज़ पर्सन का चार्ज है। इसके अलावा कुछ 1 घंटे की है जो है हमारी बोट राइड होने वाली है। बहुत मुश्किल टास्क था यार, गाड़ी को ऊपर चढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा इन सब लोगों का जिन्होंने हेल्प कर दी भाई मेरी, नहीं तो 12 बज गई थी। एक मिनट, टिकट 1 मिनट दे रहा हूँ। थैंक यू।
सो भाई साहब, ये दादा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख। शाहरुख। मैं ड्राइवर हूँ वैसल का। अरे यही हमें लेके आए हैं, ये इन्होंने हमारी नैया को खिवैया तक पहुँचाया, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी भाई। सीरियसली भारी गाड़ी ले लोगे आप, बहुत अच्छा लगेगा, रोड पे बहुत बढ़िया चलेगी। वैसल पे उतारने चढ़ाने में भाई 12 बज गई थी, 4-5 लोग लगे ऊपर चढ़ाने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत दादा। सो भाई पानी वानी पीते हैं यहाँ और फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आगे जो एक और फेरी लेनी है ना, अब उसका पता नहीं। और ये हमारे एक और मित्र, क्या नाम है आपका? राजू। राजीव। तो भाई इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी वहाँ पे बाहर निकालने के लिए वेसल से। और मैम आपका? विष्णु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऑलराइट दादा, सो ये दादा थे, इनकी दुकान से भाई मैंने पानी वानी पिया और इन्होंने अच्छा बढ़िया बिठा के बातचीत करी। चलिए मिलते हैं। सो भाई अब आगे जो है ना, हार्वर्ड हार्बर से जो है मुझे लेनी है एक और वेसल, इसी टाइप का है भाई। ये देखो क्या है ना कि आप जब कोस्टल राइड करते हो कोंकण वगैरह की, तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल प्रॉपर रैम बना रहता है और बिल्कुल जो फेरी रहती है वो वहीं आके लगती है, चौड़ा रैंप रहता है। यहाँ पे क्या है भाई वेसल पे कि पतला सा एक वो रहता है लोहे का, तो भाई उस पर उतारनी चढ़ानी पड़ती है। उतारने में मुझे मिला के 2 लोग और लगे थे और चढ़ाने भाई मुझे मिला के 6 लोग लग गए। भारी गाड़ी का यही दिक्कत है। वो कहते हैं भैया इतनी भारी गाड़ी लेके क्यों घूम रहे हो? मैंने बोला क्या करूं भाई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ का ऐसा होता है सिस्टम। तो गंगा सागर बीच अभी कुछ 45 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। और भाई वहाँ से जब मैं डायमंड हार्बर के लिए मैंने ली थी वेसल, सो भाई डायमंड हार्बर पर जब चढ़ा रहे थे ना, तो पीछे 6 लोग थे, मैंने पकड़ रखा था, टोटल 7 लोग थे। पर किसी के हाथ से, बिकॉज गाड़ी बहुत हैवी है, 300 किलो का उसका नॉर्मल वेट है और मतलब 350 किलो के आसपास पूरा वेट हो जाता है फुली लोडेड पे। सो भाई उनसे ना किसी के हाथ फिसला या क्या हुआ पता नहीं, और गाड़ी जो है ना पूरी मेरे ऊपर आ गई थी। तो मेरा जो है लेफ़्ट शोल्डर और रिस्ट जो है उस पर हल्का सा यार झटका आया है, और पीछे की साइड कुछ जो उनका दरवाज़ा वगैरह था उसका कुछ लोहे का लगा है। सो मैं ये सोच रहा हूँ यार कि अभी जो हार्वर्ड हार्बर आएगा, हार्वर्ड हार्बर से पहले अगर कोई अच्छा होटल दिखता है तो मैं होटल लेके नंदी को वहाँ पार्क कर दूँगा। और भाई बिकॉज़ क्या है कि अगर वापस वेसल लेके जाऊँगा तो आज उतारना चढ़ाना और कल वापस उतारना चढ़ाना, और वहाँ पे पता नहीं। यहाँ तो भाई बहुत अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने मेरी हेल्प कर दी। और ऐसा ही होता है जब आप निकलते हो ना बाहर, तब आपको पता चलता है कि लोगों के दिलों में कितना प्यार है और कितनी इंसानियत है उनके अंदर। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि बाइक कहीं होटल में पार्क कर दूँगा और नॉर्मल चला जाऊँगा यार। बिकॉज़ अगर वहाँ कोई नहीं मिला यहाँ तो हेल्प हो गई थी, अगर वहाँ कोई नहीं मिला हेल्प करने वाला तो भाई बहुत ही समस्या हो जानी है। सो दोस्तों फ़िलहाल पहुँच गया हूँ काग द्वीप और यहाँ पे रुका हूँ, स्टे लिया है मैंने होटल ओ में। सो भाई ऐसा है कि वो जो आपको जैसा कि मैंने बताया कि हल्का सा जर्क आ गया था, रिस्ट पे रिस्ट हो गई थी और कंधे पे जर्क आया था, बिकॉज़ बाइक जो है वो एक साइड पे मेरी तरफ आई थी। सो भाई अब उसका भी बड़ा ही मजाकिया वो है कि कैमरा ऑन किया था पर जाते जाते ध्यान ही नहीं रहा कि बटन ढंग से दबा ही नहीं है। कोई बात नहीं, पर यार सीरियसली मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरी वहाँ पे बहुत हेल्प करी बाइक ऊपर चढ़ाने में। बिकॉज़ वो पतला सा रैंप है, सीढ़ियाँ हैं और बाइक काफ़ी हैवी है यार, 3 क्विंटल की बाइक है, तो आप चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। किसी के हाथ से फिसल गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई ये अमृतांजन का बाम लगाया है जो कि शशांक और मैंने लिया था। हमने कहाँ पे कोच नहीं त्रिची में ये बाम लिया था, और मजाक में वो थोड़े बहुत पैकेट मेरे पास छोड़ गया कि बोले तेरे काम आ जाए कभी तो। और सीरियसली आज वो काम आ ही गया भाई, वही बाम लगाया है अभी फ़िलहाल तो। और कुछ इस तरह का मेरा ये रूम है, बढ़िया शानदार सा एसी रूम है भाई, ये देखो आप। और इस रूम की खासियत मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉपर्टी होटल ओ की जो है वो ये है कि ये पर्दा खोलते ही
ये देखिए सामने ही, वो आपको ठीक वहाँ सामने दिख रहा होगा, इस वाले एरिया पे नदी से काफ़ी दूर हल्का हल्का फॉग है, हो सकता है कैमरे में ढंग से दिख ना रहा हो क्योंकि दूर है। सो भाई वो जगह है गंगा सागर। सो यहाँ तक आ गया था, मैंने सोचा कर लेता हूँ, पर दर्द कुछ ज़्यादा हो रहा था तो बाम वाम लगा के गर्म पानी का शावर लिया। और मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते शरीर को, बिकॉज क्या है कि आगे जो राइड करनी है उसमें फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आगे लंबा भी तो जाना है मुझे, यहीं तक की तो मेरी राइड थी नहीं। सो यहाँ पे स्टे ले लिया और कल जो है मैं आपको विज़िट करवाऊँगा गंगा सागर वगैरह, यानी कि अगले एपिसोड में। एक काम करते हैं, गंगा सागर का मैंने सोचा है पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में आपको यहाँ से मुझे फिर से एक वैसल पकड़ के गंगा सागर जाना है, बिकॉज रोड नहीं है, वो एक आइलैंड है जहाँ पे एक तरफ से गंगा मैया आती है, एक तरफ से देखो आप रिवर तो हमारी है ही, हुबली। भाई साहब कितना बड़ा पार्ट है यार नदी का, ऐसा लग रहा था समुद्र में है। और आते आते तो इतने बड़े बड़े शिप्स दिख रहे थे, लिटरली लग रहा था वो समुद्र वाले शिप्स जो होते हैं ना, जो कंटेनर्स वगैरह लेके चलते हैं, वो शिप्स थे। सो भाई थोड़ा आराम करता हूँ, अपना शोल्डर को रिस्ट को भी आराम देता हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं भाई कल अगले एपिसोड में। क्षमा चाहूँगा, इस एपिसोड में ले जाना चाह रहा था मैं आपको, लेकिन ले जा नहीं पाऊँगा बिकॉज हालत थोड़ी सी नाजुक है। सो चलिए दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और भाई साहब जो मैं आया था वैसल लेके, उसके चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए थे, 80 रुपीज़ बाइक का, 80 रुपीज़ पर पर्सन। सो भाई अभी एक और वैसल लेके जाना है, पर मैंने नंदी को यहीं खड़ा कर दिया है होटल ओ में, और यहाँ के लोकल लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला भैया आप एक काम कीजिएगा, दिक्कत आती है बिकॉज रैंप वगैरह जो है वो पतले हैं और आपकी बाइक भारी है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ से सुबह वैसल पकड़ के चली जाइएगा, वहाँ पर आपको बस या फिर मैजिक वगैरह जो भी होगा देख लेंगे, कैब वगैरह, कभी कभार ऐसे लोकल भी ट्रैवल कर लेंगे, है ना। तो चलिए आज के व्लॉग का करता हूँ एंड। होप सो ये कंधा जल्दी ठीक हो जाए, रिस्ट जल्दी ठीक हो जाए और आगे की राइड को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। सो थोड़ा सा तकलीफ़ वगैरह दिख रही होगी आपको भाई, बिकॉज पेन काफ़ी है। तो ये पार्ट 1 था गंगा सागर तक का, जो कि पुरी से गंगा सागर तक आने के लिए मैं काकद्वीप तक पहुंच गया हूं। कल आपको अगले एपिसोड में लेके चलूँगा गंगा सागर के दर्शन कराने, माइथोलॉजिकल रीजंस वगैरह क्या हैं वो सब मैं आपको स्टोरी कल सुनाऊंगा। चलिए आज के इस व्लॉग का एंड करते हैं। जय हिंद।